42 का क्वेश्चन देखो। अब इसका आंसर क्या हो सकता है? यस सर। इसका आंसर बताओ क्या होगा 42 का? आईयूपीएसी नेम है सर 42 का आंसर ऑप्शन डी। डी, 5 मिथाइल 4 फिनाइल हेक्सेनल। वेरी गुड, बहुत सही आंसर बताया आपने। तो टफ लेवल था, बल्कि इतना आसान नहीं है क्वेश्चन, ये तो 12th वाला बच्चा भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है, एक मिनट, यहाँ से नंबरिंग देखो, ये मेन ग्रुप आ गया फंक्शनल ग्रुप, तो इसको हम प्रिफर करते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो 5 में मिथाइल बिल्कुल सही है, 4 में फिनाइल, जब भी बेंजीन साइड में होगा तो फिनाइल, हेक्सेनल बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका आंसर डी इज राइट। इसके बाद 43 का आंसर। सर 43 नहीं आया मुझे। 43 में देखो क्या होगा, देखो मैंने C है। स्ट्रक्चर बनाया बट कुछ मिस्टेक जा रही थी उसमें। हाँ, देखो सी है ये। अब इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, एक Cl लिखा है, यानी इसमें 3 बॉन्ड बनेंगे। 3 बॉन्ड कौन से हैं? CH3, CH3 और CH3, 3 हो गए। ये तीनों इसी से कनेक्ट होंगे, ध्यान यस रखना। सर। अब लॉन्ग यही चेन बनाया बनाओगे, था। तो लॉन्ग चेन ये बना। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? अब तो आसान ओके हो सर। गया। सर ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वेरी गुड। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर बता दिया आपने। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, एनएन वाला। ठीक है, एनएन वाला जो है वो कॉम्प्लिकेटेड जाता है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ये दिक्कत आती है, इसको हम एन मिथाइल कहते हैं, तो एन डाई मिथाइल हो जाता है। तो इसमें तो एक ही ऑप्शन है बस, एन डाई मिथाइल, है ना। तो इसका आंसर है 1 वाला। यस सर। ये एमाइन वाला ओके होता है। एमाइन का आंसर जो नोमेनक्लेचर है थोड़ा डिफरेंट होता है औरों से। ठीक है, एमाइन वाले में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा N और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3, यहाँ पे लिख दिया मैंने C2H5, यहाँ पे लिख दिया मैंने C3H7। इसमें क्या होता है देखो, ये नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं सब, तो इसके लिए क्या कहेगा, N इथाइल और N मिथाइल। जैसे जनरली हम 1 2 3 लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 नहीं लिखेगा, लिखेगा N इथाइल N मिथाइल, यानी N से ये इथाइल जुड़ा हुआ है, N से मिथाइल भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जो बड़ी चेन होता है उसको मेन मान लेता है। 3 के लिए बड़ा हो गया तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और N के लिए एमाइन, तो प्रोपेनामाइन हो जाएगा। तो ये इसका नोमेनक्लेचर होता है, इसके लिए सर एमाइन। स्क्रीन ब्लैकिश हो गई। स्क्रीन, अच्छा, अभी भी ब्लैकिश है? अब देखना, यस सर अब ठीक हो गया। हाँ, वो नेटवर्क की वजह से होता है। नेटवर्क अगर कम ज्यादा होता है ना, तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से स्क्रीन वैसी हो जाती है। अब ओके सर। 45 वाला क्वेश्चन बताओ। 45, 3 मिथाइल ब्यूटाइल ग्रुप कौन सा है? 3 सर मिथाइल एंड ऑप्शन सी। ब्यूटाइल। ऑप्शन सी, चलो सी को सी। चेक करते हैं। सी, देखो इसी को चेक करते हैं। ये देखो सी लिखा है यहाँ पे, तो सी हम लिख देंगे। इसमें 3 CH3 ग्रुप लगा हुआ था, ये देखो, एक CH3, दूसरा CH3 और तीसरा CH3। ठीक है, और फिर यहाँ पे CH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो अब देखो, और यहाँ से ये कनेक्ट होगा किसी के साथ भी, जैसे X के साथ कनेक्ट हो गया, तो इसका नाम होगा क्या? इसका नाम होगा 3 मिथाइल ब्यूटाइल। नो सर। फिर कौन सा होगा? सर ऑप्शन डी। हाँ, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी को देखते हैं एक बार चेक करके फिर भी। देखो, ये देखो CH3, देखो इसमें एक H लगा हुआ है ना, एक H का मतलब उसमें 2 ही बॉन्ड होंगे, इससे पता चल जाता है बॉन्डिंग का।
C है, H लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर CH2 CH2। ये जो नॉलेज आपको अगर आप क्लास 12th वाले बच्चों को भी पूछोगे ना, उन्हें नहीं आएगा, क्योंकि इतना वो पढ़ते उसमें नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे देखो, अब ये है आपका, तो ये इसमें क्या हुआ, मिथाइल हो गया 1 2 3, देखो 3 पोजीशन में मिथाइल हो गया, और ओवरऑल ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो 3 मिथाइल ब्यूटाइल ग्रुप इससे अटैच होगा, तो इसलिए डी इज द राइट आंसर। अब इसमें इसका नोमेनक्लेचर बताओ क्या होगा 46 का। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कैसे हो जाएगा? लॉन्गेस्ट चेन में बताओ कितने कार्बन होंगे? सर 6। 6? नहीं, आप मिस्टेक कर गए। लॉन्गेस्ट चेन देखो, लॉन्गेस्ट तो सीधी दिख ही रही है, लॉन्गेस्ट तो सीधी दिख रही है, इसमें क्या दिक्कत है बताओ? ये लॉन्गेस्ट है, इसमें क्या दिक्कत है? यस सर। अब इसमें कितने सर कार्बन इसमें है? 6 3 4 5 6 7। ओके। यस सर। हाँ, तो देखो ये 1 सर 2 1 मिनट। 3 4 5 6 7, आपने 6 कैसे देखा इसे? 6। यस सर। सर मैंने यहाँ पे सिर्फ आगे वाले को देखा, CH2 7th में। अच्छा, अब बताओ। सर ऑप्शन ए। हाँ, ए। अब देखो आपको कंफ्यूज कर रहा है, कैसे? वो बोलेगा यहाँ से भी 1 2 3 और यहाँ से भी 1 2 3, तो बात एक ही है। तो आप क्या करोगे कि जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसे पहले लिखना है। जैसे इथाइल पहले आया, तो इसलिए इथाइल को पहले लिखना है, ठीक है। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको कम पोजीशन देनी है, अगर दोनों तरीके से सेम आ रहा है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे कहीं से भी कर लो, फिर देखो दोनों तरफ से घुमा दिया आपको उसने, 3 इथाइल भी लिख दिया, 5 इथाइल भी लिख दिया, देख रहे हो आप लोग। तो इसमें आप कंफ्यूज हो यस जाओगे, सर। आंसर तो दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन अगर दोनों तरफ से प्लस सेम है तो उसकी तरफ से काउंटिंग करेंगे जहां से अल्फाबेटिकली पहले आ रहा होगा। ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए हम ई को पहले प्रेफरेंस देंगे। तो 1 2 3 करेंगे, 4 5 6 7, आया समझ में? देखो इसने दोनों यस ऑप्शन दे सर। दिए हैं, उनको पता है कि यहाँ पे भी, यहाँ से भी कोई यहाँ से भी काउंटिंग करेगा, तो यहाँ से करेगा तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सारे ऑप्शन देखते हैं कि जो जो गलती कर सकता है वो सारे ऑप्शन को रखते हैं, वो ये ऑप्शन भी बहुत सोच समझ के बनाते हैं, ताकि अगर आप जैसे आपने अभी सी कहा, तो जैसे ही उनको पता है कि ये यहाँ से मिस्टेक करेंगे तो ये यहाँ गलती निकल जाएगा, यहाँ से मिस्टेक करेंगे तो यहाँ से ये आंसर निकल जाएगा, और उनको पता रहता है, इसीलिए उस अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो ऑप्शन को तैयार रखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट है। अब 47 का आंसर देखो, 47 में CH3 का होल ट्वाइस का मतलब क्या हुआ, जो ये CH है इससे 2 CH3 अटैच है, इससे अटैच है, ठीक। ये उसके बाद यहाँ पे आगे हो जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH, बाकी एज इट इज होगा, बाकी बाकी तो एज इट इज है, बस यहाँ पे कंफ्यूजन होना था, यहाँ मैंने आपको बता दिया। इसका क्या होगा, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आसान नहीं है। सर एक बार इसका स्ट्रक्चर बताना। देखो स्ट्रक्चर के लिए क्या करोगे, जैसे ये है ना,
यहाँ पे इसको रखो और यहाँ पे CH3 लगा दो बस, बाकी एज इट इज हो जाएगा। ओके सर। C2H5 C10 मैं बता दूं इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं, मिस कर गया। देखो इसमें मेन चेन में कितने कार्बन है? सर 10। हाँ, तो 10 के लिए डेक आना चाहिए ना, तो पहले वाले में यस सर, ओके डेक। ऑक्ट है, तो ऑक्ट तो हो ही नहीं सकता, तो पहला सर ऑप्शन तो इसमें वैसे फिर हट जाएगा। सर ऑप्शन 2 1 2 में के 3 4 5 6 7 8 2 8। सर ऑप्शन इसमें 2 8 डाइमेथाइल। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, चलो चेक करते हैं ऑप्शन डी को, ठीक है। 2,4 डाइमिथाइल। अब देखो यहाँ पे मेन चेन है, ये देखो ये मेन चेन बनेगी, ये क्वेश्चन को इसने घुमा दिया आपके पास, ये मेन चेन यहाँ से बनेगी, आया समझ में? यस सर। तो इसमें ये तो ऑप्शन हट गया फिर, क्योंकि 2 पोजीशन में तो मिथाइल आएगा नहीं। देखो यहाँ पे 1 2 3 पोजीशन में मिथाइल आ रहा है, यहाँ पे 1 2 पोजीशन में मिथाइल आ रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हट गया। फिर से देखो आपको मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। 8 कितने 10 हो गए टोटल, यहाँ से 10 कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे इस पे ये सी लगा हुआ है, ठीक, फिर ये 1 2 1 2 3 4 4 पे डबल बॉन्ड है, 3 4 पे यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर 5 6 5 6 यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ठीक। उसके बाद फिर 7 8 9 10, तो 6 के बाद 7 8 9 10। अब देखो यहाँ पे 2 सी हैं और तीसरा सी है, ये 8 वाला, इसके ऊपर लगा हुआ है CH3 ग्रुप। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ पे 4 पोजीशन में है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी सेम पोजीशन जा रही है दोनों की। यहाँ पे सेकंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अच्छा आपने 2 8 तो सही बोला था, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 तो आपने सही बोला हुआ है, 2 8 डाइमिथाइल सही है। उसके बाद फिर 4 6 डाइन, ये भी सही है, हाँ इसका मतलब डी आंसर सही है, सही कह दिया आपने, 2 8 डाइमिथाइल और फिर 4 6 डेका डाइन, सही आंसर आपका, ठीक है, समझ में आया ये? यस सर। हाँ ये सही आंसर है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, मैंने उसे काउंट किया नहीं था इसलिए। अब आते हैं हम 48 पे। 48 में देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, पहले फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? सर CO। हाँ, तो CO का मतलब कौन सा ग्रुप हो गया? सर कीटोन।
हाँ, कीटोन के लिए क्या आएगा? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अब देखो, ये CH3 है, ये CO है। इसके बाद देखो, ये CH3 किसके साथ जुड़ा हुआ है पता है आपको? यहीं पे बस ये आपको जो कंफ्यूज करेगा वो यहाँ पे करेगा। देखो, ये वाला C है, इस C के साथ ये जो ब्रैकेट वाला है वो CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है, और ये CH3 ऐसे है। यस सर। अब किससे मैच कर रहा है ये? सर ये बी से मैच कर रहे हैं। B से या A से? सर साइड चेन के हिसाब से तो बी से, और फंक्शनल की वजह से ए। फंक्शनल को लेंगे उसको। सर ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए सही है, आपने पहले से ही बता दिया था। यस सर। 1 2, क्योंकि देखो मेन ग्रुप तो ये है ना। अब इसको 1 2 3 तो नहीं दे सकते हम, तो 2 ही देना पड़ेगा। 1 2 3 4, ठीक है। तो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 49। देखो, न्यू न्यू का मतलब जानते हो क्या हुआ? न्यू का मतलब जब सेकेंड पोजीशन में 2 CH3 ग्रुप लगे होते हैं, ऐसे ऐसे कहते हैं न्यू। ये कॉमन नेम है न्यू, इसको याद करते जाना। तो कॉमन नेम मैंने आपको अलग से बताया नहीं है, कॉमन नेम को मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा। तो ये नियो हो गया। नियो का मतलब जो सेकंड लास्ट होता है उसमें 2 CH3 ग्रुप लगे होते हैं। सर इसको ऑप्शन ए है। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, ओवरऑल 5 कार्बन। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक है, यस 2 सर। 2 1 2 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये प्रैक्टिस बेस्ड है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज आ जाएंगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आने। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30, ओ सॉरी 70 का बताओ। सर ये IUPAC में 50 भी है। मतलब हाँ हाँ, 50 वाला तो 50 वाला का सर कौन इसका सा? ऑप्शन सी। सी में क्या होगा? 2 क्लोरो 1 नाइट्रो। N5 मिथाइल। 2 क्लोरो, अगर आप 2 क्लोरो करते तो आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करी? सर नाइट्रो से। मैंने नाइट्रो से स्टार्ट करी है। यस सर। तो देखो, अब 1 2 3 4 5, तो इसका सम करो कितना होगा? 1 + 2 3 + 5 कितना हो गया? 8। सर 8। 8 हो गया ना। यस सर। अब इसको हटाते हैं, दूसरा चेक करते हैं। अब हम यहाँ से करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4। यस सर। तो कौन 1 सा क्या 2 होगा? 8। सर 4 3 7 8। सर 10 हो गई यहाँ पे। 1 + 2 + 4। ओके तो ओके। 1 में Cl है सही ना, 7 हो 2 में गई। नाइट्रो है, और 4 में CH3 है। तो टोटल कितना हो गया? 7। तो सर हम 7। प्रिफर करेंगे। ध्यान रखना, जब बेंजीनिंग होती है तब हम डबल बॉन्ड ओके। वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाते, क्योंकि डबल बॉन्ड को इसको हम ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि ये तो चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। जनरली क्या बताया था मैंने आपको कि जब भी डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे अगर बॉन्डिंग करी है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, तो इसको मेरे को 2 देना पड़ेगा। लेकिन बेंजीन के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे होते हैं, इसीलिए हम उसमें फ्री होते हैं करने के लिए। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4। ओके। अब बताओ क्या होगा इसका नोमेनक्लेचर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ऑप्शन ए। 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 नहीं, देखो मैंने कहा था ना, जहां जहां गलती करोगे आप, वो तुरंत पकड़ लेता है कि यहाँ गलती करेगा, और उस अकॉर्डिंग वो आंसर चेंज कर देते हैं। इसलिए आपको कैसा याद रखना है? अल्फाबेटिकली। यस। अल्फाबेटिकली। यस सर ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन। MN। पहले C आएगा, फिर M आएगा, फिर N आएगा। तभी मैंने यस कहा सर। आपको कि जो ये ऑप्शन बनते हैं, ये ऐसे नहीं बन जाते ऑप्शन। उनको पता है यहाँ पे गलती करेंगे तो ये आंसर होगा, यहाँ से गलती करेंगे तो ये वाला आंसर होगा, यहाँ गलती करते तो ये आंसर होगा। तो वो पहले से ये जो ऑप्शन भी बनते हैं वो बहुत सोच समझ के बनते हैं इसमें। अब ओके 51, अब 51 का बताओ क्या होगा? सर इसके ऑप्शन नहीं दिख रहे। अच्छा, एक मिनट, अब दिख रहा है? यस सर। बड़ा करूं साइज में से? नो सर।
ठीक है। टू ब्रोमो सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हाँ बी तो सही बता दिया आपने, वेरी गुड। तो आपने नंबरिंग कहाँ से करी? अब तो देखो मेन ग्रुप ये आ गया। सर कार्बोक्सिलिक से करी एंड देन बीआर पे चला गया। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका 2 ब्रोमो 4 इथाइल प्लस 2 4 4 इथाइल। इथाइल। हाँ, बाकी तो कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें, देखो, है ना? यस सर। नहीं, एक ऑप्शन ये भी था सी वाला, लेकिन आईयूपीएससी पूछा ना उसमें, तो आईयूपीएससी में ये वाला सही आंसर। और वैसे ये आंसर भी सही है। देखो ऑर्थो पे ब्रोमो है, ऑर्थो पे ब्रोमो, और पैरा पे इथाइल और बेंजोइक एसिड, ठीक है, लेकिन ये कॉमन नेम में ज्यादा आ जाता है। अब आइसोमर वाले क्वेश्चन आ गए तो हम करेंगे आइसोमर का। अब 67 बताओ, 67 क्वेश्चन। सर फ्री रेडिकल्स। हाँ, फ्री रेडिकल इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 67 में फ्री रेडिकल बिल्कुल सही है। अब सॉरी 67 हेट्रोलिटिक नहीं, हेट्रोलिटिक फिजन है, ये तो हेट्रोलिटिक है, हेट्रोलिटिक। होमो में बनता है फ्री रेडिकल, तो जब होमो होता है, होमो का मतलब बराबर, जब दोनों बराबर बांटेंगे तब तो फ्री रेडिकल बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, दूसरा इसके पास आ गया, होमो में फ्री रेडिकल बनता है। लेकिन हेट्रो में क्या होता है? तो हेट्रो लिखा हुआ है। सर कैटायन है। हाँ, कैटायन एंड एनायन दोनों बनेंगे, क्योंकि देखो हेट्रो का मतलब क्या हुआ, जैसे ए और बी है। अब सपोज करो इलेक्ट्रॉन बी के पास चले गए, तो बी के पास तो हो गया नेगेटिव चार्ज, और ए के पास क्या होगा? प्लस चार्ज, तो प्लस का चार्ज भी बनेगा, माइनस भी बनेगा, ठीक है। प्लस और माइनस दोनों बनेंगे, तो इसलिए कैटायन और एनायन दोनों बनेंगे। 68 बताओ। इज नॉट करेक्ट। कार्बो क्या लिखा है इसमें? हाँ, करेक्ट नहीं है, जो ये लेंथी होते हैं, इसमें सारा चेक करना होता है। C3 में जाता हूँ। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी, हाँ बी बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। बी में क्या होता है? इसका अपोजिट हो जाता है, क्योंकि कार्बोकैटायन है, यस सर। अपोजिट हो जाएगा। जितना CH3 यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे, उसको हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट ज्यादा उतनी होगा। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसमें टेक्निकल जो आपके बुक में लैंग्वेज लिखा होता है, वो डोनेटिंग ग्रुप नहीं लिखा होता, वो लिखता है कि सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसमें होगा? इस वाले पे, और सबसे कम प्लस आई इफेक्ट इसमें होगा, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब 69 क्वेश्चन। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी, देखो सी ये है और बी आर ये है, हमने किया भी था एग्जांपल में। अगर ये टूटेगा तो क्या बनेगा? इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? सर बी। बी आर, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएगा, तो बी आर में कौन सा चार्ज आ यस जाएगा? माइनस वाला। सर और माइनस सी का। पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस वाला। सर पॉजिटिव का। तो कौन सा यस आंसर सर। होगा? कार्बोनाइन कार्बोकेटाइन बोथ बी एंड सी। इसमें एनायन कैसे बन गए?
सर Br में बी आर को कार्बो एनायन नहीं कहते, कार्बो का मतलब कार्बन, जब कार्बन पे नेगेटिव होता है। बी आर ओके को सर, केवल हम कहते हैं एनायन। कार्बो का मतलब क्या हुआ, कार्बन, जहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा उसे कहते हैं कार्बन आयन, यानी कार्बन सर एनायन। यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, हाँ कार्बोकैटायन। हाँ, कार्बो का मतलब सिर्फ कार्बन से है, बाकी मैंने यहाँ ए प्लस लिख दिया तो ये कार्बोकैटायन नहीं है, ध्यान रखना। कैटायन है लेकिन कार्बोकैटायन नहीं है, ये कैटायन है। कैटायन मतलब प्लस चार्ज है, लेकिन कार्बोकैटायन नहीं है। ठीक है, ऐसे ये बट सर माइनस। अगर यहाँ पे अनायन और कैटायन होता नॉर्मली, तो हाँ फिर तो बोथ दोनों BN3 जैसे होता। ये जैसे ये देखो, ये हेट्रो में कैटायन एनायन दोनों लिखा है, तो दोनों बन यस रहे, सर। देखो ये एनायन भी बन रहा है और ये कैटायन भी बन रहा है। लेकिन कार्बो नहीं कह सकते हम, कार्बो का मतलब कार्बन से, तो जहां कार्बन होगा उसी के लिए कार्बो वर्ड यूज होगा। आए समझ में? यस सर। हाँ, अब नेक्स्ट वन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, लीस्ट स्टेबल। देखो सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है? देखो ये टर्सरी है, सर ये मिथाइल। सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और ये मिथाइल। सर मिथाइल। मिथाइल, जैसे ये वाला देखो, ये मिथाइल है, सबसे कम है, तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। बिल्कुल सही आंसर बताया आपने 70 का। अब 71, अब आ गया देखो एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आंसर, और ये बुक आपके उसमें ही पूछे जाएंगे क्योंकि ये इजी है अभी तो। अब इनमें से बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, मोस्ट स्टेबल? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज बिल्कुल सही, जिसको इसने सबसे कम बताया था। देखो यहाँ पे इसने इसको सबसे कम बताया था, और यही है क्योंकि इसमें 3 डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, 3 के 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। और दूसरी चीज क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन से देखेंगे तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बताओ, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन सर 1, सर 2। नहीं, देखो जो ये सर रेफरेंस अच्छा अल्फा सर 9। 9 है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो इसमें जो हाइड्रोजन लगे हो अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें 9 है। दूसरे वाले में बताओ यस कितने हैं, बी में कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन? सर 7। नहीं, सबको मत गिनो, सबको गिनने से नहीं होगा कुछ भी। अल्फा की बात हो रही है, अल्फा। अल्फा पोजीशन कौन सी है, देखो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कौन सा है? सर CH3। ये वाला, ये बीटा है। जो रेफरेंस होगा उसके बगल वाला अल्फा, फिर बाकी बीटा गामा वगैरह। ठीक है, तो अब बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सर 2। 2 है। ठीक है, और ये लास्ट वाले में, सी वाले में CH3, CH, CH2, CH3। अब इसमें बताओ। सर 3। नहीं, देखो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा है, जो इससे अटैच होगा कार्बन वो सब अल्फा है। ओके सर। सर 3 + 2 5। 5, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया ए, उसके बाद कौन होगा बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया ए। सर उसके बाद C हाँ, फिर सी, फिर बी। एंड ऐसे देन B। अरेंज करना आपने, आया समझ में? स्टेबल। यस सर। अब आता है ये रेजोनेंस का, 72 आता है रेजोनेंस। ये मैंने आपको थोड़ा कम बताया रेजोनेंस का, बट रेजोनेंस सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। 72, स्टेबिलिटी बताओ, एक बार आप गैस करके बताओ। अब यही ऑर्डर आ गया जैसे मैंने अभी आपको कहा था। देखो जहां पे भी रेजोनेंस होगा, ठीक है, और जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और रेजोनेंस कहाँ पे होता है, डबल बॉन्ड के पास होता है, जब कॉन्जुगेटेड में डबल बॉन्ड होते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके कंपैरिजन में वो कम स्टेबल माना जाता है, यानी रेजोनेंस सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। अब बताओ इसमें से सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दोगे आप? सर थर्ड वाले को। हाँ, थर्ड को, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये इसमें क्या बेंजीनिंग है, तो डी लोकलाइजेशन सबसे बढ़िया होगा यहाँ पे, तो थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर एंड देन फर्स्ट। हाँ, फिर फर्स्ट, और फिर एंड सेकंड। देन सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सर ऑप्शन डी। बी। ठीक है, अब आता है ये रेजोनेंस का, 72 आता है रेजोनेंस। 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 72 आता है
अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना है आपको, ठीक है। और ये बोल रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल बताओ। अब बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना है इसमें। और बाकी देखो सी में जितने बॉन्ड होते हैं बाकी क्या होगा, हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो बॉन्ड को छोड़ के हाइड्रोजन को काउंट करना है और बताओ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सर 2। नहीं, गलत। देखो ये है ना, सर ये प्लस चार्ज है, तो इसमें ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है, ठीक है। 2 अल्फा यस कार्बन सर। हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन कितने लगे होंगे? सर 2। 2, तो ये 2 हो गया। और इस पे इस पे भी 2। कितने होगा टोटल? सर 4। 4, तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब 4। सेकंड वाले में चेक करो यस कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, बताओ। सर सेकंड में 2। नहीं, फिर मिस कर गए। ये प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे क्या है, CH3 है। इसके यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी क्या है, CH3 है। और ये 3 अल्फा कार्बन है ना इसके पड़ोसी, देखो इसके जो ठीक एडजेसेंट में। अब बताओ कितने होंगे? सर 9। नहीं, 3 + 3 6, और यहाँ पे 2 ही होंगे ना, 3 तो हो ही नहीं सकते क्योंकि तो आगे बॉन्ड बना रहा है। कार्बन में बॉन्ड को छोड़ के हाइड्रोजन होता है, तो 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, ठीक है। 1 बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन, और 2 बॉन्ड मीन्स 2 हाइड्रोजन। तो 3 + 3 6 + 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो सेकंड में 8 अल्फा हाइड्रोजन। आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। अब थर्ड वन में बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तीसरे वाले में। रेफरेंस को देख के करना है। रेफरेंस मतलब जहाँ पे प्लस चार्ज हो, जहाँ पे माइनस चार्ज हो, यहाँ पे फ्री रेडिकल हो, वो रेफरेंस है। उसको कंपैरिजन करके देखना है। सर इसमें 3। थ्री नहीं, नहीं सर यहाँ पे अल्फा ये है, 2 होने चाहिए सर। 2 नहीं, इधर है, एक इधर, एक नीचे, 2 2 4। सर 6। नहीं, इसमें एक है, केवल एक। देखो कैसे, ये रेफरेंस कार्बन है ये वाला प्लस, ठीक है। तो यस सर। प्लस में रेफरेंस है तो ये प्लस हो गया। अब इसके सामने देखो, एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, 3 बॉन्ड हो गए। एक ही हाइड्रोजन तो अटैच होगा इसमें, ये अल्फा कार्बन है। इसके सामने देखो बस, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। जो प्लस चार्ज है वो रेफरेंस है, ठीक है। और इसके सामने एक अल्फा कार्बन है। अब इसमें एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ क्योंकि 3 बॉन्ड तो लग गया इसमें ऑलरेडी, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें एक ही अल्फा हाइड्रोजन होगा बस, 1 अल्फा हाइड्रोजन। आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये है रेफरेंस कार्बन। तो इसके बगल वाला एक ही तो कार्बन है ये, ठीक है। यस सर। अब इसमें भी एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड तो हो गए, तो एक ही तो हाइड्रोजन लगेगा बस, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन। अब चौथे वाले में बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, डी वाले में। सर इसमें 2 है। 2 है, तो अब इसमें 2, इसमें 1, इसमें 8 और इसमें इसमें 8। 4। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन इसमें होगा? सर 2 4। ऑप्शन बी। फिर सर फिर ऑप्शन ए। ए, फिर ऑप्शन डी एंड सी। हाँ, तो कई बार ऐसे ऑर्डर बनाने के लिए आता है, जैसे ये आया ऑर्डर, तो ऐसे ऑर्डर बनाने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, अल्फा हाइड्रोजन से जब भी प्लस चार्ज होगा, जैसे ये इसके नेक्स्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट में बताओ,
लेकिन नेक्स्ट में, हाँ, इसका नेक्स्ट वाला आंसर बताना आप। $74। सर फर्स्ट में 6 है। कितना, कौन सा? सर 74 के फर्स्ट में 6 है। अच्छा, फर्स्ट में 6 अल्फा हाइड्रोजन है और सेकंड वाले में? यहाँ पे O आ गया बीच में। सर 3। हाँ, लेकिन एक चीज और है, देखो इसमें क्या होता है कि